ऑफ यू नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल सीए फाउंडेशन बाय अनअकैडमी। और भाई कैसे हैं सारे लोग। भाई आज का वीडियो स्पेशली सारे जनवरी 26 के बच्चों के लिए है जिनकी परीक्षा का परिणाम अब बहुत ही नजदीक है। यार ये समटाइम्स आई फील लाइक एक ट्वीट, मतलब एक ट्वीट का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मतलब वो डायलॉग अलग था लेकिन ये एक ट्वीट और सारा ब्रह्मांड हिल जाता है हमारा, है। बच्चों, रिजल्ट्स ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में आते हैं। पर बस होता यही है कि एक ट्वीट आता है और हर जगह तहलका मच जाता है, अभी रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट आएगा। एंड आई एम हियर टुडे टू टॉक समथिंग वेरी बेसिक टू ईच वन ऑफ यू। कोई ऐसी कोई बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल, बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है, सिर्फ जस्ट सम थॉट्स जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हर उस बच्चे के दिमाग में होंगे, और कुछ वो चीजें जो मेरे दिमाग में है और जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने जनवरी 26 का अपना एग्जाम दिया था। बच्चों देखो, जब से इंस्टीट्यूट ने साल के 3 अटेम्प्ट करे हैं तब से वी वेरी वेल नो कि महीने, सवा महीने, 1.5 महीने के पीरियड में हमारे फाउंडेशन के रिजल्ट्स, इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आ ही जाते हैं। अब अभी हम परीक्षा से फ्री हुए ही थे एंड वी वेरी वेल न्यू, हमें तब से पता था। इनफैक्ट जैसे जो अभी 14 मई से मे अटेम्प्ट का एग्जाम स्टार्ट होगा उन बच्चों को भी पता है कि उनका रिजल्ट जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, बिकॉज उसी के बाद एग्जाम फॉर्म भराते हैं आने वाले सितंबर अटेम्प्ट के लिए। सो दिस इज नाउ अ साइकिल दैट ईच वन ऑफ अस इज अवेयर ऑफ। हम सब अब इस पैटर्न को क्रैक कर चुके हैं, हम सब इस आईसीआई के पैटर्न से अब अवगत हो चुके हैं, समझ चुके हैं। एंड वी नो दैट whatever it is to be, जो भी रिजल्ट होना है ऑलमोस्ट अब वो बन चुका है। आई एम टोटली ऑन योर साइड एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि मैम जैसे जैसे ये डेट्स और नजदीक आती है और फिर इंटरनेट पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन का बिल्कुल बाढ़ सरीका आ जाता है, वी स्टार्ट फीलिंग मोर एंग्शियस। हमारा लेवल ऑफ एंजाइटी और ज्यादा बढ़ने लग जाता है, हमारे अंदर चीजें और ज्यादा बिल्कुल रोलर कोस्टर टाइप होने लग जाती है। एंड दैट हैपेंस टू ईच वन ऑफ अस, या लाइक व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, व्हेन वी वर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम्स, ऑलमोस्ट सेम चीजें हमारे साथ होती थी। और वो एंजाइटी, वो फियर, somehow or the other, जैसे एग्जाम के पहले लगता है यार सब होगा कि नहीं, पेपर में याद आएगा कि नहीं, सारी चीजें बनेगी कि नहीं, बच्चों ऑलमोस्ट सेम यही फीलिंग रिजल्ट्स के आसपास भी रहती है। यार बैठ पाएगा कि नहीं, प्रॉपर होगा कि नहीं, मेहनत तो बहुत करी थी और फिर वो सारी की सारी चीजें और माइंड फ्लैशबैक में जाने लगता है। अकाउंट्स में ये गड़बड़ हो गया था, लॉ का ये आंसर मेरा गलत बैठ गया था, मैथ में ये क्वेश्चन गलत हो गया था, इको में ये नहीं बना था, और ले दे करके अल्टीमेटली एट द एंड ग्रेस मार्क्स मिलेगा क्या? ग्रेस मार्क्स मिलेगा क्या? ग्रेस मार्क्स होगा क्या? पता है बच्चों, आई डोंट लाइक डायरेक्टली कंडेम्न ऑन दिस पार्ट, बट एक बात बताओ यार, हम क्या ये लाइक ग्रेस मार्क्स और एक्स्ट्रा मार्क्स और इन सब में पढ़े, क्यों पढ़ना होता है हमको? हमने जो मेहनत करा है, हमने जो एफर्ट्स करे हैं, जो हम वो 180 मिनट या 120 मिनट अपने पेपर में लिख करके मार्क करके आए हैं, उन सब का परिणाम अब बन चुका है। हाँ, ओवर द इयर्स, ऑफ कोर्स सी बात है, ओवर द अटेम्प्ट्स वी हैड सीन अ मोर और लेस ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रिजल्ट परसेंटेजेस, व्हिच हैज नॉट बीन दैट वेलकम। ना तो सेटिस्फैक्टरी बोल सकते हैं, ना ही उसे कोई वेलकमिंग स्टेप बोल सकते हैं, बट as against what ICAI otherwise always promised कि result percentage foundation में बढ़ेगा, but over the attempts we could see we had hardly witnessed 15%, 16%, 18% of the result, 12% तक का result, which is nowhere up to the mark. अब parts, हिस्से, वाद विवाद दोनों ही बनते हैं, दोनों ही पक्ष हो जाते हैं, इस चीज के फेवर के भी, इस चीज के अपोज के भी। बट यस, आई हैव ऑलवेज फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट एंड टू दिस रिजल्ट परसेंटेज। यस, आई हैव ऑलवेज फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट एंड एंड नॉट इन द फेवर, क्योंकि कई ऐसे डिजर्विंग आंसर शीट्स
मैंने देखे हैं, इनफैक्ट आप लोगों के साथ एक सेशन मैंने शेयर भी करा था चैनल पे, देखेंगे तो आंसर शीट एनालिसिस का सेशन भी आपको मिलेगा, जहां पर लिटरली हमने आंसर शीट का एनालिसिस करा और हमने देखा कि अप टू द मार्क आंसर लिखने, सजेस्टेड आंसर्स से मैच करते हुए आंसर्स लिखने के बावजूद भी बच्चा वो मार्क्स नहीं सिक्योर कर पा रहा है। जो सजेस्टेड में दिया है ऑलमोस्ट बच्चे की आंसर शीट में हमको वही का वही आंसर मिल रहा है, ऑलमोस्ट वही का वही आंसर मिल रहा है, अराउंड 90% सेम पैटर्न फॉलो करा हुआ है बच्चे ने, उसके बावजूद 6 नंबर या 7 नंबर की क्वेश्चन में उसको 3.5 नंबर मिल रहे, 4 नंबर मिल रहे। और ये चीजें सवाल पैदा कर देती है कि क्यों हो रहा है ऐसा, सवाल पैदा कर देती हैं on the checking pattern, on what is going on with the committee, with the board of people sitting over there. Yes, it creates that question mark, it does. एंड दैट इज द रीजन क्यों हम बार बार अपने एफर्ट्स को डाउट करने लग जाते हैं, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि भैया हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हमने इतनी अच्छी चीजें लिखी, टेस्ट में, क्लास में टेस्ट होते थे, मैम आप टेस्ट लिया करते थे, टाइमली रिविजन हम करते थे, इतने अच्छे अच्छे नंबर हम उसमें स्कोर कर लेते थे, 70% 80% तक हम लेकर के आए हैं अपने क्लास टेस्ट में लॉ के नंबर, और दूसरे क्लास टेस्ट में मैथ में, इको में, एमसीक्यू पैटर्न जैसे पेपर्स में हमने 90 मार्क्स स्कोर करे हैं, पर अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट्स हाथ में आते हैं एंड दे शैटर्स all our expectations, and that is the harsh reality. So guys, the whole purpose of this video was to just be on your side. देखो मैंने बोला था ना, मैं कुछ कोई बहुत ज्यादा अलग, कोई बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं बोलना चाहती. इट वॉज लाइक आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू यार, आई एम स्टैंडिंग विथ यू गाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि रिजल्ट्स अब मार्च के फर्स्ट वीक में कभी भी आ सकते हैं. क्या पता रंगों की होली, मार्क्स की होली में तब्दील कर दे इस बार इंस्टीट्यूट. क्या पता इधर हम होली का दहन कर रहे हैं और उधर हमारा रिजल्ट निकल करके बाहर आ जाए. वी डोंट नो. ज्यादा से ज्यादा 5-6 तारीख तक, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च इज द टाइम जब हमारा रिजल्ट आ रहा है. अब ये रिजल्ट बहुत नजदीक है एंड बहुत सारे थॉट्स है जो कि हमारे माइंड में चल रहे हैं. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. आप नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक टू मी और यू वांट माय ओपिनियंस ऑन द सेम. प्लीज 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 ड्रॉप इट इन द कमेंट्स. एंड बच्चों, एक चीज अब मैं बस इतना बोलूंगी कि देखो यार, जो होना है वो हो चुका है. द रिजल्ट इज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड एंड ऑलमोस्ट ऑन द पेपर्स, ऑलमोस्ट ऑन द पेपर्स. तो जो होना है वो हो गया है. नाउ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस इज कि हम अभी अब सिर्फ पेशेंटली कामली वेट करें, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं, कोई और ऑप्शन भी नहीं है. टू बी फ्रैंक इनफ, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, है ना. हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. तो खुद को परेशान करना, खुद को अननेसेसरी मेंटली स्ट्रेस करना, ये मत करो. कुछ नहीं होगा इससे. मैं समझ रही हूँ कि आप बोलने का काम कर रही हो, मैम आपको बोलना है, हमने एग्जाम दिया है, वी अंडरस्टैंड, पर ऐसा नहीं होता है बच्चों. जब हम एग्जाम देते थे तब हम अपने आप के लिए, अकेले के लिए एग्जाम देते थे. आज जब आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके जैसे हजारों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे लिए हर एक बच्चे की एग्जाम है, यानी 1,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे, जो बच्चे जो हमसे पढ़ पढ़ करके एग्जाम्स दे रहे हैं. सो फॉर अस इट इज द रिजल्ट ऑफ ईच वन ऑफ यू. हर वो बच्चा जो पास होता है वो हमारे लिए एक गर्व का मोमेंट होता है, पर जो बच्चा नहीं हो पाता है वो कहीं ना कहीं उतना ही इक्वली हमारा फेलियर भी होता है. एंड आई, यू नो गाइस दिस, दैट आई हैव नेवर स्टेप्ड बैक फ्रॉम एक्सेप्टिंग दिस. अगर ऑल इंडिया रैंक है तो वो हमारी जीत है, लेकिन अगर बच्चा पास नहीं हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हार भी हमारी ही है, आपके साथ. तो कहने की बात बस इतनी सी है कि हम साथ खड़े हैं आपके. अब जो होना है वो हो चुका है, ऑन पेपर्स है, कुछ ही दिनों में हमारे सामने आ जाएगा. 5-6 तारीख, 7 तारीख तक में मैक्सिमम रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, घोषित हो जाएंगे, और उसके बाद आगे के क्या प्लान ऑफ एक्शंस रहेंगे उस टाइम पर हम बात करेंगे. बट अभी के लिए बस अपने ऊपर वाले से प्रे करो. ये मैंने परीक्षा के समय भी आपसे बोला था, ईमानदारी से दिन के 2 मिनट भी अगर निकाल सको तो जस्ट प्रे टू योर गॉड, thank him for everything that is given to you in your life,
एंड टेल हिम कि वो जो कर रहे हैं वो आपके लिए बेहतरीन है। कहते भी है ना ऐसा, आपके प्लान से ज्यादा आपके ऊपर वाले का प्लान आपके लिए बेस्ट होता है। तो बस इसी एक्सपेक्टेशन के साथ, लेट्स होप that we get the best results in our coming examination. And at the end of it all, I'm always there with each one of you. Each one of you. आज के लिए बस इतना ही। कुछ और भी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी, जल्दी अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखो। नमस्ते बच्चों।